Hello everyone, you are welcome at the platform of किम्स पटना। देखो, किम्स पटना एक पारामेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पारामेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज रन की जाती है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ट्रामाडोल। देखो, एक ट्रामाडोल एक ब्रांड का नाम है। आप लोगों ने काफी सारे लोग देखा होगा हॉस्पिटल में इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में ट्रामाडोल को इस्तेमाल किया जाता है। आज यहाँ पे इंजेक्शन ट्रामाडोल के बारे में सब कुछ जानेंगे, यानी ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ब्रांड का नाम किस किस नाम से आता है, या जेनेरिक नाम क्या है। ट्रामाडोल जनरली एक पेन किलर मेडिसिन है। पेन किलर मेडिसिन है यानी दर्द निवारक दवाई है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रामाडोल जब हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये ट्रामाडोल इंजेक्शन दिखेगा। एक यहाँ पे एक ब्रांड का नाम है, जैसे दैट इज डर्माटम। ठीक है, एक ब्रांड का नाम है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं अलग अलग। तो ट्रामाडोल देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जेनरिक नाम देखेंगे तो ट्रामाडोल हाइक्लोराइड है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में से इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो ट्रामाडोल का जेनेरिक नेम देखेंगे, दैट इज ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर। लेकिन अगर इसका ब्रांड का नाम हम देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड में आता है, जैसे अल्ट्रासेट एक ब्रांड का नाम है, इसमें भी हमको ट्रामाडोल देखने को मिलता है। ठीक है, डॉल्ट्रम, ट्रामास्योर, ट्रामेज, ये सब ब्रांड का नाम है। यहाँ पे देखो, एक और ब्रांड का नाम यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ट्रामडोजलिन। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांड का नाम आपको दिखेगा, ट्रामाडोल, एक खुद एक ब्रांड का नाम से लेकर आया है। ठीक है, यहाँ पे एक और ब्रांड का नाम है, दैट इज सिफाडोल। तो ये अलग अलग ब्रांड के नाम से ये दिखेगा। क्लियर। लेकिन अगर इसका जेनरिक नाम की बात कर लें, जिसमें सारे ब्रांड में जो कॉम्पोजिशन होगा, दैट इज ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये एक दर्द की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ट्रामाडोल देखेंगे तो ये क्लास एनाल्जेसिक क्लास में आता है। एनाल्जेसिक क्लास में जो भी मेडिसिन आएगा, ये क्लास एनाल्जेसिक में आता है। एनाल्जेसिक में जो भी मेडिसिन आएगा ये जनरली पेन किलर होता है, यानी ये दर्द से रोकने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो हम लोग ट्रामाडोल इस्तेमाल करते हैं। ये ये सिंथेटिक ओपियम एनालाइज होता है, ओपियम ड्रग्स का नाम है। ठीक है, ये इससे इसे प्रिपेयर किया जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली ट्रामाडोल क्या करता है कि बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने से रोकने का काम करता है, जिसके कारण दिमाग को, हमारे ब्रेन को एहसास नहीं होता है कि बॉडी के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। इस डायग्राम से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लिया जाए इस जगह पे हमें कट हुआ है, ये सिग्नल ब्रेन तक जा रही है, इसे यहाँ पे ये ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, यानी सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण ब्रेन को दर्द का अनुभव नहीं हो पाती है। देखो, ट्रामाडोल जो इंजेक्शन है वो आमतौर पे देखेंगे तो वो आपका 50 ml में आता है। ठीक है, ट्रामाडोल इंजेक्शन देखेंगे तो सॉरी 50 mg पर ml में देखने को मिलता है, यानी 1 ml में देखेंगे तो 50 mg ट्रामाडोल होता है, और ये जनरली एम्पुल के फॉर्म में होता है। देखो, जो इंजेक्शन आता है वो अलग अलग फॉर्म में आता है, यहाँ पे दो दिखा रहा हूँ। एक लंबा शीशी की तरह ये दिखेगा, ये दैट इज एम्पुल, और ये इस तरह जिसके ऊपर थोड़ा रबड़ की एक ढक्कन लगा होता है, इसे हम लोग वाइल बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये जनरली वाइल है, और ये जो पॉइंट देख रहे हो ये एम्पुल है। तो ट्रामाडोल एम्पुल में आता है, ना कि वाइल में आता है, हमेशा याद रख लेना। और एक एम्पुल में देखेंगे तो अप्रॉक्स 50 mg ट्रामाडोल होता है पर ml में, यानी 1 ml ट्रामाडोल में देखेंगे तो 50 mg आते हैं। फार्माकोलॉजी, ट्रामाडोल हमारे शरीर पे काम कैसे करता है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि ट्रामाडोल हमारे शरीर पे काम कैसे करता है, तो आराम से समझना।
ब्रेन के एम्यूओपिमाइड रिसेप्टर पे ट्रामाडोल बाइंड करता है, जिसके कारण पेन रिलीफ होता है। ठीक है, ये ट्रामाडोल होता है ब्रेन के एम्यूओपिमाइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति नहीं हो पाता है। ठीक है, ये ब्रेन ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा, दो हार्मोन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, दो हार्मोन्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज सेरोटीन, एक हार्मोन है, और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन है। ट्रामाडोल क्या करता है, सेरोटीन और नॉर नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है, इसकी रीअपटेक को रोकता है, जिसके कारण जो पेन का सिग्नल होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है, यानी वो महसूस नहीं हो पाता है। तो ट्रामाडोल का ये दो काम है। ट्रामाडोल जनरली ब्रेन का जो एम्यूओपिमाइड रिसेप्टर होता है उस पर बाइंड करता है, जो दर्द शरीर में नहीं महसूस होता। दूसरा है सेरोटीन या नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये हार्मोन्स हैं, इसका रीअपटेक करने से रोकता है, जिसके कारण दर्द सप्रेस्ड हो जाता है शरीर में, यानी महसूस नहीं हो पाता है। देखो इंडिकेशंस, काम आता है, किस किस काम में हम ट्रामाडोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे कामों में ट्रामाडोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट या बॉडी फ्रैक्चर हो गया और दर्द हो रहा है तो भी हम ट्रामाडोल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी एक्सीडेंट हो गया है या फिर बॉडी फ्रैक्चर हो गया है तो भी हम ट्रामाडोल को वहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा है, अगर मॉडरेट से सीवियर दर्द हो रहा है, हल्का से या दर्द अधिक बढ़ते जा रही है, तो भी हम ट्रामाडोल को इस्तेमाल में लाते हैं। सर्जरी के बाद, ये हमेशा याद रख लेना कि सर्जरी के बाद अगर दर्द हो रही है तो भी हम लोग ट्रामाडोल इस्तेमाल में लाते हैं, यानी पोस्ट सर्जरी के समय भी ट्रामाडोल को इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर कोई भी सर्जरी हो रहा है और उसके बाद अगर उसे दर्द हो रही है तो भी हम लोग ट्रामाडोल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रामाडोल को कैंसर रिलेटेड दर्द होती है, अगर किसी के बॉडी में कैंसर है, उससे उसको दर्द हो रही है, तो कैंसर रिलेटेड जो दर्द होती है वहां पे भी हम लोग ट्रामाडोल को इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। फर्स्ट, अगर एक्सीडेंट हो गया, बॉडी का कोई भी बोन फ्रैक्चर हो गया और दर्द हो रही है तो ट्रामाडोल को देंगे। मॉडरेट से सीवियर पेन हो रहा है तो भी हम ट्रामाडोल को इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी के बाद अगर दर्द हो रही है तो भी ट्रामाडोल देते हैं, या कैंसर रिलेटेड कोई दर्द हो रही है शरीर में तो भी हम लोग ट्रामाडोल को इस्तेमाल में लाते हैं। कितना इस्तेमाल में लाएंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग बेधड़े से ट्रामाडोल ट्रामाडोल शरीर में डालते रहो, नहीं, ये एडिक्शन हो सकता है ट्रामाडोल को उसके बॉडी में। देखो इसका एक डोज है, ट्रामाडोल को हम लोग कितना इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, एडल्ट की डोज की बात कर लेते हैं, यानी एक नॉर्मल एडल्ट है उसमें हम लोग ट्रामाडोल कितना दे सकते हैं। देखो ट्रामाडोल जनरली हम लोग देते हैं आईवी। आईवी आईवी कहने का मतलब है इंट्रा वेनस, वेन के अंदर हम लोग ट्रामाडोल को देते हैं। आईएम भी देते हैं। आईएम के कहने का मतलब है इंट्रा मस्कुलर, डायरेक्ट मसल्स में भी हम लोग ट्रामाडोल देते हैं। और लास्ट वन इज यहाँ पे एक और है, दैट इज एससी। एस सी कहने का मतलब है सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस यानी स्किन में भी देने का काम करते हैं। देखो तो ट्रामाडोल हम लोग जब भी देंगे तो याद रख लेना आईएम देंगे, ठीक है, या फिर आईएम मतलब वेन में देंगे, आईएम देंगे यानी मसल्स में देंगे, या फिर सबक्यूटेनियस देंगे। ट्रामाडोल आप तीनों में से कहीं भी दो, लेकिन याद रखना ट्रामाडोल का डोज 50 से 100 mg हर 4 से 6 घंटे पे होना चाहिए। यानी 1 ml में 50 mg है तो 4 से 6 घंटे में मैक्सिमम 60 mg यानी 2 एम्पुल आप 4 से 6 घंटे में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी 50 to 100 mg एवरी 4 to 6 आवर में हम लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसका निर्धारित किया गया है 24 घंटे में, यानी एक दिन में ट्रामाडोल आप 400 mg से अधिक
नहीं दे पाओगे। ये मैक्सिमम डोज हमेशा याद रखना ना, मैक्सिमम डोज है कितना, 400 mg से अधिक हम लोग ट्रामाडोल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, एक चीज और हमेशा हमेशा याद रख लेना, एकदम बिल्कुल क्या बोलते हो, गांठ बांध लेना कि अगर किसी पेशेंट को किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है तो डोज कम करनी चाहिए, ना कि बढ़ानी चाहिए, कि ये ट्रामाडोल किडनी और लीवर पे असर डालती है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया है कि 4 से 6 घंटे 50 से 100 mg मैक्सिमम दे सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर 400 mg से ऊपर हम लोग ट्रामाडोल को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। और ट्रामाडोल आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, यानी वेन में भी दे सकते हैं, मसल में और स्किन में भी दे सकते हैं। यहाँ से डोज क्लियर आता है। देखो, ट्रामाडोल का कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ कॉमन और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है, दोनों के एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट। जनरली क्या होता है, ट्रामाडोल देखना, किसी किसी में चक्कर आता है, नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, डॉजिनेस यानी नींद या सुस्ती आने लगता है या पसीना आता है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। बहुत सारे पेशेंट में देखेंगे ट्रामाडोल लगाने के बाद कुछ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, यानी डिजनेस, थोड़ा थोड़ा उसे चक्कर जैसा महसूस होगा, वोमिटिंग या नोजिया जैसा महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस जैसा बनेगा, ड्राउजीनेस, सुस्ती या नींद जैसा महसूस होगा, और शरीर से स्वेटिंग यानी पसीना भी निकलेगा। ठीक है, बट ट्रामाडोल का सीरियस साइड इफेक्ट भी है, सीरियस साइड इफेक्ट भी है ट्रामाडोल को। सीरियस साइड इफेक्ट में देखेंगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक कॉमन टर्म है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है, तो उसमें सडनली हम लोग ट्रामाडोल को स्टॉप करेंगे। फिट यानी सीजर जैसा आएगा, शरीर पे झटका जैसा महसूस होगा। ठीक है, सेरोटिन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, या ट्रामाडोल का उसे एडिक्शन हो जाएगा। जिस तरह ड्रग्स का एडिक्शन होता है, मैंने बोला ओपियम से रेडी होता है, तो जिस तरह से ड्रग्स का एडिक्शन होता है उस तरह से ट्रामाडोल का भी एडिक्शन हो जाएगा, यानी आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कब नहीं देना चाहिए ट्रामाडोल। कंट्राडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रामाडोल हम लोग कब नहीं दे सकते। देखो, अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है ट्रामाडोल से तो ट्रामाडोल बिल्कुल मत देना। अगर वो एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करता है या सीएनएस डिप्रेशन के साथ है तो भी ट्रामाडोल नहीं देंगे। उसे सांस लेने में बहुत बीमारी है, सांस लेने की बीमारी है या अस्थमा या सांस लेने की कोई भी बीमारी है तो ट्रामाडोल अवॉइड करना चाहिए। वैसे बच्चे जिसका 12 साल से कम उम्र है उसे भी ट्रामाडोल नहीं देना चाहिए। और देख लेना जिसके शरीर में बार बार झटके लगते हैं, यानी सीजर का हिस्ट्री है अगर उस पेशेंट का, तो भी ट्रामाडोल अवॉइड करना चाहिए। ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कर लो बच्चा, जब भी क्लिनिक में बैठोगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट से पूछ लेना ट्रामाडोल लगाने के बाद उसे किसी तरह के एलर्जी होता है तो मत देना। अल्कोहल या सीएनएस डिप्रेशन के साथ मत देना। सीवियर अस्थमा हो, सांस लेने में उसे परेशानी हो रहा है तो भी ट्रामाडोल बिल्कुल मत देना। ठीक है, और वैसे बच्चे जिसका एज 12 साल से कम है ट्रामाडोल मत देना। और वैसा पेशेंट जिसका सीजर का हिस्ट्री रहा है, यानी उसको पहले बार बार सीजर आते रहे हो, तो ट्रामाडोल देने से बचना। देखो, यहाँ पे जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ खुद मत दे देना, डॉक्टर के एडवाइस पे ही मेडिसिन लेना या फिर अप्लाई करना। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज का पर्पस है, सेल्फ मत करना कुछ भी। देखो, जो ट्रामाडोल दे रहा है उस नर्सिंग स्टाफ का क्या ड्यूटीज हो सकता है, यानी नर्सिंग स्टाफ की, यानी नर्सिंग का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग का कुछ ड्यूटीज होता है, वो हमेशा ध्यान में रखना। देखो, इंजेक्शन देने से पहले रेस्पिरेटरी रेट जरूर चेक कर लेना। इंजेक्शन देने से पहले क्या, रेस्पिरेटरी रेट उसे जरूर चेक कर लेना कितना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर बढ़ा हो तो थोड़ा अवॉइड कर लेना। क्लियर। पेन स्केल पे पेन लेवल एक्सेस कर लेना, दर्द के लेवल को एक्सेस कर लेना उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्व करना है कि उसको चक्कर तो नहीं आ रहा है, उल्टी तो नहीं आ रही है, सांस लेने की तकलीफ तो नहीं हो रहा है,
इस तरह से कुछ अगर एलर्जी या सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट कर लेना। पेशेंट को सेडेटिव या अल्कोहल लेने का सलाह बिल्कुल मत देना। आप अल्कोहल या सेडेटिव वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं देना। पेशेंट का इंजेक्शन का डोज, साइट कहाँ दिए हैं, किस जगह पे, टाइम और असर को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना। इससे बेहतर होगा कि आगे उसके डोज रेडी करने में या डोज कम करने में हेल्प होता है। अगर किसी को सीजर आ रही है, बार बार झटके आ रहे हैं या एलर्जी का सिम्टम्स दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना। तो ये 6 पॉइंट है जो ट्रामाडोल अगर किसी को इंजेक्ट कर रहा है तो हमेशा याद रख लेना। ठीक है, कौन कौन से 6 पॉइंट थे ये फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट वन इज कि ये हमेशा याद रख लेना कि इंजेक्शन देने से पहले रेस्पिरेशन के रेट को देख लेना। इंजेक्शन देने से पहले पेन स्केल पे पेन के लेवल को चेक कर लेना। इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्व करना कि उसे चक्कर तो नहीं आ रही है, उल्टी या सांस लेने की तकलीफ तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना तुरंत या उन्हें इन्फॉर्म करना। पेशेंट को सेडेटिव्स या अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेने का सलाह देना कि बिल्कुल अवॉइड करें। इंजेक्शन का डोज आप कितना दिए हैं, कहाँ आईएम आईवी या एसिस्ट सबक्यूटेनियस लगाए हैं, किस टाइम लगाए हैं और उस असर क्या हो रहा है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना। ये मदद करता है आगे कि आप ट्रामाडोल कितना दे सकते हैं या फिर उसका डोज कम करना होगा। सीजर का केस होगा या एलर्जी का सिम्टम्स दिखेगा तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये नर्सिंग ड्यूटीज थे। देखो प्रिकॉशन, कुछ सावधानी है जो ध्यान में रख लेना। सावधानी की बात कर ले तो बुजुर्ग जो ओल्ड एज हैं, ठीक है, या अस्थमा पेशेंट हैं या जिसका शरीर में इंजरी हुआ है वैसे पेशेंट में अगर आप ट्रामाडोल लगा रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से लगाइएगा, केयरफुली लगाना पड़ेगा वैसे पेशेंट में। ठीक है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन यानी वैसी महिला जिसे बच्चे को फीडिंग करवा रही है, दूध आता है ब्रेस्ट से, तो डॉक्टर की सलाह में ही ट्रामाडोल लगाना, ऐसे नहीं। ये प्रेगनेंसी के समय या फिर जो लेडीज बच्चे को फीडिंग कराती है लैक्टेशन के समय अगर ट्रामाडोल लेते हैं तो बच्चों पे बहुत असर होता है। ट्रामाडोल को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के यूज से बचना चाहिए। ओपियम की मात्रा होती है जिसके कारण ट्रामाडोल का आपको एडिक्शन हो सकता है, यानी आप ट्रामाडोल के आदी हो सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप किम्स पटना में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किम्स पटना का कांटेक्ट नंबर है 8271021507। आप करियर से रिलेटेड अगर 12th पास हैं किसी भी विषय से तो पैरामेडिकल सेक्टर में करियर बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।